आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल CI2 में। जैसा कि हमेशा की तरह हमने जो हमारी सीरीज़ है CNC BMC की, उसमें हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो CNC प्रोग्रामिंग की जो बेसिक प्रोग्रामिंग सीखने का जो सीरीज़ हमारा चल रहा है, उसमें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे कि CNC BMC की जो प्रोग्रामिंग करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जो बेसिक एलिमेंट होता है, वो कौन कौन सा होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। इसको जानने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक बेसिक जो प्रोग्राम होता है वहाँ से हम शुरुआत करेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और कहाँ से शुरुआत करते हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों की सुविधा के लिए मैं अपने प्लेलिस्ट को इस हिसाब से कर दिया हूँ, ताकि अगर आप CNC से हैं तो CNC से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, अगर आप BMC से हैं तो BMC से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने प्लेलिस्ट में इंटरव्यू से रिलेटेड प्लेलिस्ट भी बना रखा है। आप अगर कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस वीडियो को भी देख करके जा सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा, बहुत सारा आपको उससे सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम समझते हैं कि जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है BMC प्रोग्रामिंग के लिए, वो कौन कौन से हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं जो CNC BMC में जो प्रोग्रामिंग CNC BMC की जो प्रोग्रामिंग में यूज़ होने वाले जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले कमांड के बारे में। कमांड इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अल्फ़ामेट्रिक कैरेक्टर एंड न्यूमेरिकल वैल्यू वेयर अल्फ़ाबेटिकल इज यूज फॉर एड्रेस एंड न्यूमेरिकल वैल्यू इज यूज फॉर वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि कमांड जो होता है, यानी कि मशीन को कुछ न कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, यानी इनपुट दिया जाता है। जब हम मशीन को कोई इनपुट देंगे तभी वो उस इनपुट्स के हिसाब से वर्क करेगी। तो उस इनपुट्स को देने के लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं, उसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू और कुछ अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू का यूज़ करते हैं। तो जो हम अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू का यूज़ करते हैं वो हमारे एड्रेस को बताता है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम देते हैं वो हमारा क्या होता है, वैल्यू को बताता है। इतने वैल्यू में वो चीज़ जाना है, यानी कि एड्रेस में कितना जाना है, 10 mm, 15 mm, 20 mm, ये चीज़ होता है। अब इसमें समझते हैं कि जो हम अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं वो कौन कौन से अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं उसके बारे में। तो ए से Z तक के अल्फ़ाबेट का हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। उसी तरीके से न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं, 0 से 9 तक के न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज़ हम करते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि आखिर कमांड जो होता है वो होता क्या है। तो मान लीजिए ये जो वैल्यू हुआ, यानी कि G00 क्या हो गया, एक कमांड हो गया, ठीक है। यानी G क्या हो गया, G आपका अल्फ़ाबेटिकल हो गया, अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर हो गया, और 00 क्या हो गया, आपका न्यूमेरिक वैल्यू हो गया। तो ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, एक कमांड का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे X क्या हो गया, एक अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर हो गया, और 40.40 जो हो गया आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। अब ये पूरा मिलकर के क्या होते हैं, हमारे एक कमांड का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक यानी कि अगर हम इस पूरे को मिला दें, इन सारे को अगर बोलें, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे एक ब्लॉक का निर्माण करते हैं। और एक ब्लॉक के द्वारा, एक ब्लॉक को रीड करके ही मशीन उसी हिसाब से अपना वर्क करती है और अपने फंक्शंस को एग्जीक्यूट करती है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है ब्लॉक। तो ब्लॉक क्या होता है, जैसा कि मैंने ये कमांड दे दिया, मान लीजिए हम ब्लॉक में क्या आ जाता है, सीक्वेंस नंबर से शुरू हो करके वो जो हमारा एंड ऑफ ब्लॉक तक का पूरा जो वैल्यू होता है, ये पूरे चीज़ क्या कहलाते हैं, ये ब्लॉक कहलाते हैं। यानी कि हमेशा जो मशीन होती है वो एक ब्लॉक को रीड करती है, एक साथ एक ब्लॉक को रीड करेगी। तो एक साथ एक ब्लॉक को रीड करने के बाद जो भी उसमें चीज़ें डाटा होंगे, उस डाटा के बेस पे ही हमारा मशीन होती है वो काम करती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, N10 लिया हुआ है, N10 G00 X 40.0 Z 5.0। तो ये टोटल जो हो गया, ये हमारा टोटल क्या कहलाएगा, एक ब्लॉक कहलाएगा। और ब्लॉक के एंड में हम एक
एक सिंबल का यूज़ करते हैं जिसे हम एंड ऑफ ब्लॉक बोलते हैं। ये जो हम सिंबल यूज़ करते हैं ये एंड ऑफ ब्लॉक का यूज़ एंड ऑफ ब्लॉक कहलाता है। इसका उपयोग हम इसलिए करते हैं, जब तक हम एंड ऑफ ब्लॉक नहीं देंगे तो मशीन को पता नहीं चलेगा कि हमारा जो ब्लॉक है वो कहाँ एंड हो रहा है। तो इस वजह से इस ब्लॉक को एंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस साइन का यूज़ करते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, फॉर्मेट। जैसा कि क्या है कि प्रोग्राम को एक फॉर्मेट के थ्रू हम मशीन को डाटा प्रोवाइड करते हैं और उस फॉर्मेट के हिसाब से ही मशीन वर्क करती है और अपना एक्शन क्रिएट करती है। तो उसमें क्या है, हर चीज़ का एक फॉर्मेट दिया गया है। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया G00, तो G00 के अगर हम कहीं भी G00 अगर देते हैं तो मशीन कोई भी मूवमेंट नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन अगर उसी के साथ अगर हम G0X, X की कुछ वैल्यू, Y और Z की कुछ भी वैल्यू यानी X दे, G0 के साथ हम कोई X दे दिए या फिर उसी के साथ Y दे दिए, तब जा करके उसी हिसाब से हमारी क्या होगी, मशीन क्या है, वर्क करेगी, मूवमेंट करेगी। सेम उसी तरीके से है, अगर हम G01 के साथ कोई अगर X और Y और Z का और F का ये दे दिए, ये क्या हो गया, एक फॉर्मेट हो गया। इनमें से अगर कोई भी मिस होगा, मान लीजिए हमने F नहीं दिया, तो F नहीं दिया तो मशीन क्या हो जाएगी, कोई भी मूवमेंट नहीं करेगी, उसको कुछ क्या होगा, कमांड रीड नहीं करेगी, उसे पता नहीं चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस वजह से क्या है, एक फॉर्मेट बनाया गया है, उस फॉर्मेट में ही हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है। उसी तरीके से नेक्स्ट जैसे है G02 के साथ अगर हम X, Y या Z ये के साथ साथ हम अगर जब तक R नहीं देंगे तो G0 का कोई मतलब नहीं हुआ। G0 के साथ आपको R देना ज़रूरी है, या फिर अगर हम BMC में यूज़ कर रहे हैं तो G02 के साथ IJ का हम यूज़ करते हैं। अगर जब तक हम इसके साथ हम R और IJ का यूज़ नहीं करेंगे, नहीं देंगे, तो हमारा क्या होगा, कोई भी मशीन की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। तो इस तरीके से पूरे हर चीज़ का यानी प्रोग्रामिंग के लिए हर चीज़ के लिए एक फॉर्मेट बनाया गया है और उस फॉर्मेट में ही हमें प्रोग्राम को बनाना होता है। अब नेक्स्ट हमारा है वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल एलिमेंट एंड साइन। तो इसका उपयोग, जैसा कि वेरिएबल साइन का उपयोग आप लोग जानते हैं कि जब भी हम माइक्रो प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं, माइक्रो प्रोग्रामिंग बनाते हैं, तो उसमें हैश का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, एक साइन है, यानी एक सिंबल है जिसके साथ कुछ हम न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं और वो ग्रुप्स होता है, उस ग्रुप के हिसाब से हम क्या होते हैं, अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, प्रोग्राम को बनाते हैं। जैसे हैश 100 हमने दे दिया तो ये क्या हो गया, एक वेरिएबल एलिमेंट हो गया, ठीक है। और हैश 500 दे दिया तो हम ये क्या हो गया, एक वेरिएबल एलिमेंट हो गया। अब इसमें क्या होगा, हम कहीं भी जहाँ भी हमारा 500 माइक्रो में जहाँ 500 पड़ा होगा वहाँ पे हम वैल्यू को चेंज करके मशीन की फंक्शंस को हम चेंज कर सकते हैं। इसी वजह से इसको वेरिएबल फंक्शन बोला गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं हेडर, फुटर एंड पार्ट प्रोग्राम। हेडर का मतलब ये है कोई भी फंक्शन यानी कि कोई भी प्रोग्राम को शुरुआत करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि मशीन को होम पोजीशंस कराना या फिर उसको हमें टूल सेलेक्ट करना, कूलेंट स्टार्ट करना, ये सारी चीज़ें हमारे क्या हो गए, हमारे हेडर में आ जाते हैं। और फुटर में क्या होता है, स्पिंडल को यानी स्पिंडल स्टॉप करना, कूलेंट ऑफ करना और जो हमारा होम एक्सिस है उसको होम पोजीशन कराना, ये और प्रोग्राम को रीसेट कराना, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई, फुटर में आ जाती है। और बात आती है पार्ट प्रोग्राम की, तो हम जो पार्ट की जहाँ पे हम कोई एड्रेस देते हैं, यानी कि जो हम पार्ट पर कटिंग करते हैं, पार्ट पर हम जो भी मूवमेंट कराते हैं, पार्ट पर टूल को जो मूवमेंट कराते हैं, वो सारी एक्टिविटी जो हमारे आ जाती है वो हमारी पार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर आ जाती है। अब चलिए हम समझते हैं कुछ अल्फाबेट का जो यूज़ करते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं, उसका मतलब क्या होता है। चलिए जान लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का जो यूज़ किया जाता है उसके बारे में। A B C
का जो यूज़ किया जाता है वो 4th एक्सिस के लिए यूज़ किया जाता है। जनरली ये HMC और BMC में यूज़ किया जाता है। बट क्या है, अभी जो एडवांस टाइप की जो CNC टर्निंग मशीन है उसमें भी इसका यूज़ अब होने लगा है। नेक्स्ट है S का उपयोग हम स्पिंडल स्पीड के लिए करते हैं, F का उपयोग हम फीड के लिए करते हैं और T का उपयोग हम टूल नंबर के लिए करते हैं। उसी तरीके से I, J, K का उपयोग हम BMC और HMC में इंक्रीमेंटल कमांड के लिए यूज़ करते हैं X, Y, Z का। हम लोग जानते हैं X और Z का इंक्रीमेंटल जो कमांड होता है U और W होता है। उसी तरीके से X और Y और Z का जो इंक्रीमेंटल कमांड होता है BMC मशीन में वो I, J, K होता है। नेक्स्ट O का उपयोग हम प्रोग्राम नंबर देने के लिए करते हैं फानुक कंट्रोल में। R का उपयोग हम रेडियस को डिनोट करने के लिए करते हैं। P का उपयोग हम सब प्रोग्राम कॉल करने के लिए करते हैं और P और X का उपयोग हम ड्वेल टाइम देने के लिए करते हैं। अब इनका उपयोग अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए इसका अगर हमें ड्वेल टाइम देना है तो इसके लिए हमें एक फॉर्मेट देना पड़ता है। G04 के साथ अगर हम X देते हैं तो वहाँ पे क्या है 1.0 देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ड्वेल टाइम रीड करेगा। साथ ही साथ अगर हम G04 के साथ P का वैल्यू देंगे तो यहाँ भी ये इस क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, ये ड्वेल टाइम को रीड करेगा। उसी तरीके से PQR का जो हम उपयोग करते हैं वो कैन साइकिल में G कोड के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो जैसा G कोड होगा उसी हिसाब से PQR की वैल्यू हम देते हैं। इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मेट बनाया गया है ताकि हम स्पेशल कोई अगर वर्क कर रहे हैं उसी से रिलेटेड हम क्या है इसमें वैल्यू को डालते हैं। नेक्स्ट चलिए हम समझ लेते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम को बना करके कि हेडर फुटर और जो हमारा पार्ट प्रोग्राम होता है वो क्या होता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले O से शुरू होता है फानुक में, उसके बाद कोई हम न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं, 500 दे लिया और ये हमारा एंड ऑफ ब्लॉक हो गया। उसी तरीके से हमने सीक्वेंस नंबर N1 दे दी, एंड ऑफ ब्लॉक दे दिया, G0, G91 और हमने यहाँ दे दिया G28, Z0.0। तो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक हो गया और इस ब्लॉक में क्या हो गया, हमारे यहाँ पे इस ब्लॉक दे दिया और इसके बाद हमने एंड ऑफ ब्लॉक का ये साइन दे दिया। इस तरीके से ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देंगे टूल सिलेक्शन M06 T01, तो हमारा क्या हो जाएगा, टूल सिलेक्शन हो जाएगा। ये इतना क्या हो गया, हमारा हेडर हो गया। हेडर हो गया, ठीक है। बाकी जो हम G0, G90, G54, X, Y, Z जो वैल्यू हम देते हैं, उसके बाद हम G0, G43, H01, Z, M03, S, ये सारे जो हम इसके बीच का जो भाग होता है ये सारे क्या होते हैं, पार्ट प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, नीचे जब भी हमारा कटिंग जो होता है वो पार्ट पे जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है तो मशीन को हम एक्सिस को होम पोजीशन या सेकंड रेफरेंस पोजीशन पर ले जाते हैं। तो उसके लिए हम G0, G28, Z0.0 देते हैं। जीरो देते हैं। उसके बाद हम कूलेंट को ऑफ कर देते हैं, M09, M05 से हम क्या है अपना स्पिंडल को ऑफ कर देते हैं और प्रोग्राम को रीसेट कर देते हैं। तो ये सारे क्या हो गया हमारा, ये सारे हमारे फुटर हो गए। इस तरीके से क्या हो गया, हमारा प्रोग्राम 3 भागों में बटा होता है, हेडर और मेन प्रोग्राम और फुटर में। नेक्स्ट वीडियो में
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक प्रोग्राम बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जो बेसिक एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो क्या क्या होती है, उसके बारे में आप लोगों ने आज के वीडियो में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक छोटा सा कोई प्रोग्राम बना करके, बेसिक प्रोग्राम बना करके उसमें डिटेल्स में समझेंगे कि जो फर्स्ट प्रोग्राम हम बनाते हैं उसको कैसे बनाते हैं, कहाँ से हम शुरुआत करते हैं और कहाँ तक हम जाते हैं। धीरे धीरे करके हम स्टेप बाय स्टेप इसको हम अच्छे तरीके से सीखेंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।